आउटसोर्सिंग की बात हो रही है। तो आज ये देखने वाले हैं कि आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी होते हैं उनके जो प्रमुख सवाल हैं उनके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अधिकार क्या हैं, इन पर भी आज हम बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा ज़रूर। अगर आप आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब आउटसोर्सिंग कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है तब वह कर्मचारी ज्वाइन करने के बाद एक बॉन्ड पर जरूर साइन करता है, और वो बॉन्ड जो होता है एक ऐसा बॉन्ड होता है जिससे जो कंपनियां होती हैं उस कर्मचारी को बांध कर रखती है कि यानी आपने ये बॉन्ड साइन कर दिया है और अब आप बंधे हुए हैं। लेकिन आपको बताना चाहिए कि जो बॉन्ड होता है, चूँकि वो ऐसा बॉन्ड नहीं होता कि जिससे आपको लीगली कोर्ट में, वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, जो बॉन्ड होता है जो कंपनी साइन कराती हैं वह डॉक्यूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट, यानी उससे अदालत में जो है कोर्ट केस नहीं की जा सकती है। की जा सकती है ऐसा नहीं है, लेकिन उसको एज ए प्रूफ वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। नंबर एक बात, यानी एक प्रकार से आधा तो सहमति ली जाती है बस, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि ध्यान दीजिए, कभी भी जब आप कंपनी छोड़ने के लिए जाते हैं, कंपनी छोड़ने के लिए कहते हैं, मान लीजिए किसी कारण से कंपनी आपको निकाल देती है, तो कंपनी बॉन्ड में लिखवाती है कि आप अगर कंपनी छोड़ रहे हैं तो आप इतने दिन की सैलरी जो है हमको देंगे या इतना रुपए हमको देंगे तभी आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज छोड़ नहीं सकते हैं। दोस्तों, जो लेबर लॉ है इंडिया में, इंडिया का जो कानून है उसके आधार पर यह है कि जब भी कोई कंपनी अगर आपको निकालती है तत्काल प्रभाव से, तब कंपनी आपको कम से कम 15 दिन की जो सैलरी है वो देकर ही निकाल सकती है, ऐसे किसी को नहीं निकाल सकती। उसके लिए फिर आप कहेंगे तो हम तो ऐसे निकाल दिए जाते हैं आउटसोर्सिंग में कि कल से मत आना। हाँ, चूँकि आउटसोर्सिंग ऐसा बन ही गया है, ऐसा अब उसमें प्रक्रिया ही हो गई है कि उसमें कह दिया जाता है कि भैया आप कल से मत आना और आप चले जाते हैं। तो फिर ये होता है कि सोचते हैं आदमी कि चलो 10-15 हज़ार सैलरी थी हमारी, 20,000 सैलरी रही होगी तो कौन चले कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा करे, अब वहाँ पर लड़े तो फिर उसके बाद उतनी सैलरी मिले तो उससे कोई मतलब है नहीं। इससे अच्छा है भैया चलो ठीक है जाने दीजिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि आपसे चेक लेती है और आप ब्लैंक चेक साइन करके उनको हैंड ओवर कर देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, कंपनियां क्या करती हैं, जब आप नौकरी छोड़ देते हैं या कोई कंपनी के साथ बहस होती है, आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ें तो आप कॉमन बता रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हम जो आपको बता रहे हैं ये लेबर लॉ की चीज़ें हैं और यहाँ पर आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए, आपके अधिकार हैं, ताकि आप जो है इन सभी चीज़ों को यूज़ कर पाएँ, कंपनियां आपको यूज़ ना कर पाएँ। आप अपने अधिकारों से अवेयर रहेंगे तो किसी कंपनी से लड़ भी सकते हैं। अगर आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते रहेंगे तो फिर किसी कंपनी से आप लड़ नहीं पाएंगे। आप अपने अधिकारों को नहीं जानते रहेंगे तो वो कंपनियाँ आपका शोषण करती रहेंगी। तो हम बात कर रहे थे कि जो कोई चेक दीजिए, किसी भी कंपनी को अगर आप चेक दे रहे हैं तो वह चेक कोशिश करिए कि ब्लैंक चेक ना हो। अगर कंपनी आपसे अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कैंसिल्ड चेक मांग रही है, यानी जो चेक है आपका कैंसिल्ड है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी उस पर, क्योंकि वो कैंसिल्ड चेक होगा और कैंसिल्ड चेक पर कुछ भी किया नहीं जा सकता है। कंपनियां केवल आपके अकाउंट को वेरिफिकेशन के लिए वो चेक लेती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ढेर सारी कंपनी जैसी भी हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो वो कंपनियाँ ब्लैंक चेक लेती हैं आपसे और आप साइन करा के ले लेती हैं। इन दिस कंडीशन आप क्या करेंगे, होता क्या है कि जैसे कंपनी आपको बाहर निकाल दी और उस दौरान आप फिर कंपनी क्या करती है, उस चेक के मार्फत से आपको हरासमेंट करने की कोशिश करती है कंपनी। होता क्या है कि उसमें एक लंबा अमाउंट वो भर देते हैं और उसके उस चेक को बाउंस करा देंगे और फिर उसके बाद आपके ऊपर समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि चेक आपने दिया है और वो अमाउंट बाद में भरा जाता है, पहले इसीलिए अमाउंट भर के आपसे नहीं लेती कंपनियाँ। तो ये समस्याएं भी आती है। इन सब के अलावा भी आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं वे चाहे तो जो ठेकेदार होते हैं, जो मान लीजिए अधिकतर जगहों पर आपने देखा होगा कि आजकल तो डायरेक्ट कंपनीज हायर नहीं करती हैं, किसी न किसी थर्ड पर्सन को दे देते हैं हायर करके, यानी किसी एजेंसी को दिया जाता है ठेका कॉन्ट्रैक्ट कि आप जो है इतने एम्प्लॉयज़ को हायर करके हमको दे दीजिए। तो यानी कहने का मतलब हो गया, आप कंपनी ने तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर्सन को दिया है ठेका, ना कि आपको। यानी कहने का मतलब कंपनी जो कुछ भी लीगली अगर एक्शन लेगी तो वो किसके ऊपर, उस कॉन्ट्रैक्ट पर्सन के ऊपर एक्शन लेगी, ना कि आपके ऊपर, क्योंकि आप डायरेक्टली उस कंपनी से नहीं जुड़े हुए हैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। आप
थर्ड पर्सन के जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, उसके मार्फत से जुड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो भी एक कंपनी बनाता है, और वो कंपनी बनाने के बाद फिर जो है आपको हायर करता है। हायर करने के बाद फिर वहाँ पर ले जाता है, किसी कंपनी में प्लेस करवाता है। तो अब आप बात समझिए, यहाँ पर होता क्या है कि कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करती हैं उस कॉन्ट्रैक्टर से साइन करती है, ना कि आपसे। फिर उसके नियम कानून आप पर कैसे लागू हुए? बिल्कुल नहीं लागू हुए। क्यों नहीं लागू हुए? क्योंकि कंपनी जो होती है वो सीधे सीधे उस कॉन्ट्रैक्टर को जानती है, ना कि आपको। और उसके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन होते हैं वो उस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से साइन होते हैं। तो इसलिए आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर किसी थर्ड पार्टी के मार्फत से जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, तब भी यही बात लागू होगी कि उस कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यानी कुछ भी ऐसी समस्याएं आती हैं तो वो उस कॉन्ट्रैक्टर पर लागू होंगी। वो कॉन्ट्रैक्टर आपके ऊपर लागू करता है फिर कि नहीं इस तरीके के काम आप करिए। चूँकि कंपनियां इस बेस पर ही एम्प्लॉयज़ को लेती हैं कि आप जो है हमारे यहाँ ये नियम कानून है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को चीज़ें बताइए कि हाँ आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करें, अदरवाइज़ हम आप उनको निकाल सकते हैं। आप देखते होंगे जो बड़ी बड़ी MNC कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो जब भी किसी अपने कर्मचारियों को इस तरीके से अचानक, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण बताते हैं, अब कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी उन्होंने अपने कर्मचारियों को छटनी कर दी। छटनी करने पर कर्मचारी जितने भी थे उन कर्मचारियों को 1 महीने 2 महीने की सैलरी दी गई, तब उनको जो है बाहर निकाला गया। ऐसे ही नहीं कह दिया गया कि भैया कल से मत आइएगा। तो आप समझिए कि एक कर्मचारियों का अधिकार है, ये लेबर लॉ में लिखा हुआ है। ये चीज़ें लेबर लॉ में बाकायदा जो है वर्णित है, वहाँ पर विस्तार में दिया हुआ है। अगर कभी आपको मौका मिले तो लेबर लॉ जरूर पढ़िएगा। हालांकि अब आपको ये बातें सस्पेंस से लग रही होंगी कि जो हम चीज़ें बता रहे हैं क्या ये सही हैं? बिल्कुल सही है, लेकिन लोग अधिकतर होता क्या है कि कोई भी कोर्ट कचहरी के पिछले फंसना नहीं चाहता, इसलिए 10-20-25 हज़ार रुपये के लिए, 50 हज़ार रुपये के लिए भी कोई कोर्ट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट कचहरी का जो मैटर होता है वो कितना मुश्किल होता है, इसलिए कोई लेबर लॉ का यूज़ नहीं करता। लेकिन सरकार ने बहुत ढेर सारे कानून बना रखे हैं, और वो कानून जो हैं कर्मचारियों के लिए ही है। अभी आपको बताना चाहेंगे कि सब एक समस्या यहाँ पर है कि जो कंपनियां हैं वो तो लेबर लॉ से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर अब जब पैदा हो गए हैं, जिनके मार्फत से काम कराया जा रहा है, इनके लिए थोड़ी सी समस्या है। क्योंकि ये डायरेक्टली काम नहीं कराते, इसलिए इनके जो समस्याएं हैं वो कंपनियों के और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में समस्या आती है, और जो थर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इसमें पिस जाते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जब भी कभी, अभी हमारे एक व्यूवर ने कमेंट किया था कि सर अगर मान लीजिए कोई कंपनी हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा ली है, या मान लीजिए चेक ले लिए और वह चेक मुझे वापस भी नहीं किया जा रहा, हम कहाँ जाएं? तो सीधी सीधी बात है, अगर आपका चेक ले लिया गया, और उन्होंने कहा था, उन्होंने जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि वो साइन किया हुआ चेक दिए हुए हैं, क्योंकि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में उन्होंने लिया था, तो उसमें फ़िलहाल उन्होंने कमेंट किया था शायद जो है कि अमाउंट भरा हुआ था, चूँकि उसमें खाली चेक नहीं था। लेकिन ये था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप का चेक था कि जितने दिन आप जॉब करेंगे उतने दिन तक वो चेक रहेगा, उसके बाद वो चेक वापस कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि अब उनका ये कहना था कि चेक हमको कंपनी वापस नहीं कर रही, जबकि हम कंपनी छोड़ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर बताना चाहिए कभी भी ऐसी नौबत आती है, लेकिन इस बीच ध्यान दीजिए कि अगर आपने चेक दिया है तो प्रॉपर आपके पास एक रिसीविंग होनी चाहिए कि हमने ये चीज़ें यहाँ पर डिपॉजिट की है। कल को अगर कोर्ट में मामला जाए तो आप वहाँ पर कह सकें कि हमने चेक जो है इनको ही दिया है, रिसीव कराया है। भाई चेक तो मान लीजिए आपने काट दिया, लेकिन पता नहीं आपने चेक उनको रिसीव कराया नहीं कराया, कोई एक आपके पास सबूत होना चाहिए कि हाँ आपने चेक दिया है। फिर आप जाकर अगर लंबा अमाउंट है तो सीधी सीधी बात आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेबर कोर्ट का रुख कर लीजिए, या किसी भी हाई कोर्ट में चले जाइए, वहाँ से आपको जो है आपकी बातों को ज़रूर सुना जाएगा, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है लेबर लॉ के द्वारा। तो दोस्तों कुल मिला के आउटसोर्सिंग आप समझे रहे कि इस समय एक ऐसी बला हो गई है कि जिसमें हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो UPNHM हो, UPNHM तो हम कहें तो देख रहे होंगे आप, बड़ी बड़ी पोस्ट अब आउटसोर्सिंग से ही रखी जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले एक वैकेंसी आई थी UPTPLSC से, जो कि परमानेंट थी। अदरवाइज देखा जाए तो UPNHM के जो भी वैकेंसीज आ रही हैं इस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो सब की सब
आउटसोर्सिंग पूरा मेडिकल कॉलेज जो यूपी की हम बात करें अगर, तो यूपी में जो भी मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, यूपी के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर से लेकर नर्स से लेकर वार्ड बॉय से लेकर चपरासी स्वीपर तक आउटसोर्सिंग रखे गए हैं। और अब बात समझिए, हम खुद जाकर उनसे मिले हैं, कई लोगों से हमने बात किया। उनका ये कहना था कि उनकी ज्वाइनिंग तो हो गई, ज्वाइनिंग लेटर भी आज ज्वाइन करा दिया गया उनको, ज्वाइनिंग लेटर 2 महीने बाद दिया गया और सैलरी जो है उसके 1 महीने बाद दी गई। यानी कहने का मतलब अगर उनको कहा जाए तो ज्वाइनिंग हो गई तो 3 महीने उन्होंने फ्री में काम किया। अब उसके खिलाफ कहीं जा भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर यही धमकी देते हैं हमेशा कि आप अगर कुछ भी करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, फिर आप जाएंगे कहाँ। तो सारी समस्या को मिला कर रहे हैं कि और थोड़ा सा एक समस्या जो आ रही है आजकल आउटसोर्सिंग में सबसे बड़ी, वो समस्या ये आ रही है कि जॉब तो है 15,000 रुपये की। अब ये लीगल चीज़ें तो नहीं हैं, इसको हम ऐसे कहीं किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकते, लेकिन चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। अधिकतर क्या होता है, कंपनीज जो कॉन्ट्रैक्ट ले रही हैं वह कंपनीज जो है ये कहती है कि हाँ ठीक है हम जॉब आपको तो दे रहे हैं, लेकिन आपको हमको इतने महीने की आपकी सैलरी चाहिए। अभी हमारे एक वीवर का फ़ोन आया था जो है, तो यूट्यूब पर हमने देखेंगे आप तो पिछली वीडियोस में हमने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप चाहे तो बात कर सकते हैं वहाँ से। कोई भी समस्या आती है इस प्रकार की हमसे, तो चूँकि हम भी उससे जुड़े हुए हैं तो इसलिए इस रिसर्च हम करते रहते हैं कि क्या समस्याएँ आ रही हैं और क्या समस्या है। तो दोस्तों उसमें ये हो रहा है, अधिकतर जगहों पर आप देख रहे होंगे कि 15,000 रुपये सैलरी है, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि आप हमको 10 महीने 15 महीने या 2 साल की जो है सैलरी के बराबर पैसा हमको दीजिए। उसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ डायरेक्ट कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से इन्वॉल्व होती हैं, या किसी उसमें भी बिचौली आ जाते हैं। वहाँ पर जो है वो बिचौली वो पैसा लेकर खा जाते हैं और उस कंपनी तक भी पैसा पहुँचता नहीं है। तो इससे थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि हमारे पास ये 2 केसेस आई हैं और उसमें एक केस तो ऐसी थी कि जिसमें कंपनी ने कोई डिमांड नहीं किया, लेकिन वो कंपनी फेयर थी, मतलब सही तरीके से जॉब दे रही थी, लेकिन बिचौलिए जो उसमें बीच के थे वह पैसा जो है बीच में खा गए। यानी उन्होंने कहा कि आप जो है इतना रुपए दे दीजिए और हम इतने रुपए वहाँ पर कंपनी में लग रहे हैं और उसके बाद आपको जो है जॉब हम आपको दिलवा देंगे। जॉब तो दिलवा दिया उन्होंने, ऐसी बात नहीं, जॉब दिलवा दिया, ज्वाइनिंग लेटर दिलवा दिया उन्होंने, उस लोग जॉब कर भी रहे हैं। लेकिन समस्या ये आई कि वो पैसा कंपनी तक पहुँचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बीच का जो आदमी था एक मीडिएटर बन गया। क्योंकि जब भी होता क्या है कि इस तरीके प्राइवेट जॉब में अधिकतर लोग टहलते रहते हैं कि हम आपको जॉब दिलवा देंगे और आप जो है जॉब कर लीजिए, हम आपको इतना रुपए लगेगा, इतना रुपए कंपनी में दिया जाना है, और वहाँ से जो है फिर ये होता है कि हाँ ठीक है ये जॉब दिलवा रहे हैं, लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और फिर जाकर पैसा आपका फंस जाता है, उस कंपनी तक भी नहीं जाता। फिर बाद में जॉब करने लगते हैं, तब जाकर पता चलता है कि अरे तो पैसा हमारा जो है फंस गया। तो दोस्तों इस प्रकार की जो भी आउटसोर्सिंग से संबंधित समस्याएं हैं आप हमें कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आउटसोर्सिंग बहुत ढेर सारी वीडियोस हमने अपने चैनल पर बना रखा है। अगर हम कहें तो आउटसोर्सिंग का चैनल ही बना रखा है हमने प्रयास से, और ताज़ा अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते। जो ट्रेंड्स बदल रहे हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, उस पर अगर वीडियोस हमारी जो अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइए। अवेयरनेस की कमी है, बहुत कम चैनल्स हैं जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मुद्दों को उठाया जा रहा है। हम लगभग हर जगह पर देखा जाए तो जो भी आउटसोर्सिंग से संबंधित मुद्दे होते हैं उसको हम समय से समय पर अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं। तो आशा है कि वीडियो भी आपको जरूर अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आप पहली बार व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।